जय माता दी। आज हम वापस से दुर्गा सप्तशती की ही कुछ बातें लेकर के आए हैं आपके सामने। और आज आपको बताएंगे कि आप दुर्गा सप्तशती का सिंपल साधारण पाठ कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में व्यस्तता है और आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, जैसा उसका विधि विधान है जो पुस्तक में दे के रखा है, ऐसा आप नहीं पढ़ सकते हैं उससे, तो एक उसका विधान है, एक जो सिंपल तरीका है, उससे आप जो है उसको पढ़ सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पुस्तक को लेना है, उसकी जो नित्य अपनी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद ही आपको पढ़ना है। जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आप पहले पढ़ सकते हैं तो पहले अध्ययन कर सकते हो उसका, तो आप पहले कर लें। और अगर आप बाद में करना चाहते हैं, पूजा पाठ के लास्ट में करना चाहते हैं तो लास्ट में कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको उसका करना है, लेकिन पुस्तक का आपको पूजन अवश्य करना है। उसके बाद ही आपको प्रणाम करके पहले गजानन गणपति महाराज को प्रणाम करना है, फिर शिव जी को प्रणाम करना है, फिर गुरुओं को प्रणाम करना है। उसके बाद फिर माँ का ध्यान करते हुए पुस्तक को आपको खोलना है। उसके बाद में उसके अंदर आपको बहुत सारे माता के जो ध्यान है, जैसे दुर्गा माता के 108 नाम हो गए और उनकी 32 नामावली, और अथर्वशीष जो है माता दुर्गा का हो गया, और तंत्रोक्त वेदोक्त रात्रि सूक्तम हो गए। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपके पास में टाइम है तो वो सब जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुनाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए है। लेकिन अगर आपके पास में इतना है कि आप नहीं कर सकते हो, या तो आप उन सब जो जितनी भी चीज़ें हैं उन तीनों चारों पाठ में से आप एक पाठ उसको चुनिए, उसको माता के सामने रोज़ जो है अच्छे मन से, सच्चे मन से, और माता को सुनाइए उसको। और अपनी जो भी परेशानी है या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए सुना रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके जो है आप उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़िए। और एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि अगर आपको संस्कृत में आता है तो आप संस्कृत में ही पढ़िए। लेकिन अगर आपकी संस्कृत थोड़ी कम है, मतलब आप प्रयास तो करते लेकिन अच्छे से नहीं बोल सकते, जब तक शुद्ध आपको संस्कृत नहीं हो जाती, जब तक आप संस्कृत में पाठ मत करिए, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। फिर अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास करने के उससे आप पढ़ सकते हैं उसे। लेकिन अगर आप ऐसे जब उसका पाठ करते हैं माँ के सामने बैठ करके, तब आप उसको संस्कृत में पढ़िएगा मत, अगर आपको अच्छे से और शुद्ध तरीके से बोलना नहीं आता है तो। आप हिंदी में ही पाठ करिए, क्योंकि हिंदी सबको आती है अच्छे से। और जब तक आपको शुद्ध संस्कृत में बोलना नहीं आता उस पाठ को, जब तक आप उस पाठ को मत करिए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, या फिर जो आस पड़ोस माँ के गुरु रहते हैं जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, उनसे भी आप जो है संस्कृत में पाठ करना माता का सीख सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो पाठ अपना करना है आप करिए, वरना अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको जो है आगे जाके माता का कवच, अर्गला और कीलक मिलेगा। और ये 3 चीज़ बटी हुई है। कवच महाकाली का है, 3 शक्तियों में है। कवच महाकाली का है, और अर्गला जो है महालक्ष्मी जी का है, और कीलक जो है वो महासरस्वती जी का है। तो अगर आपके पास में ज़्यादा हो तो आप पूर्णतः इन तीनों को ही पढ़िए, क्योंकि एक को भी पढ़ना थोड़ा वो हो जाएगा। लेकिन ये तीनों को अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो तीनों शक्तियों का जो है आपको प्रसन्नता और तीनों शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माता की बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं ये। और माता को प्रसन्न करने के लिए कवच के अंदर जो है आपके शरीर, आपके कष्ट और जितनी भी आपकी बीमारी है, आप कवच पढ़ेंगे तो उससे आपको बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलकर हम इसमें थोड़ी विस्तार से बात करेंगे कवच, अर्गला, कीलक के ऊपर। लेकिन अभी जो हम आपको विधि बता रहे हैं उस अनुसार अगर आप करेंगे तो कीलक, अर्गला और कवच, इन तीनों का आपको पाठ करना ही करना है। अगर उसके बाद में भी आपको थोड़ा समय आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, उसको थोड़े 3-3 दिन में करिए। जैसे कि पहले दिन आपने कवच कर लिया, फिर दूसरे दिन आपने अर्गला कर लिया, और फिर तीसरे दिन आपने कीलक कर लिया। ऐसे करके तीनों पार्ट को संपूर्ण करिए। उसके विनियोग आपको उसमें मिल जाएंगे कैसे करने हैं। तो विनियोग में आपको जैसे आता है, पूरा विनियोग आता है, तो उसमें जपे विनियोग होता है। लेकिन अगर आपको जप करना है, जैसे आप जप नहीं कर सकते हैं, अगर जप करना है तो एक दिन में आपको 3 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ ऐसे करने होंगे। लेकिन जपे विनियोग नहीं बोलना है। अगर आप जप नहीं कर रहे तो आपको पाठे विनियोग करना है, क्योंकि आप पाठ कर रहे हैं उसका, सिर्फ एक ही पाठ कर रहे हैं ना, तो पाठ की ही गिनती में आएगा। तो इसीलिए आपको जब वो विनियोग बोलेंगे तो वहाँ पर जो जपे विनियोग होगा आपको उसको नहीं बोलना है, आपको करना है पाठे विनियोग, क्योंकि आप पाठ कर रहे हैं ना उस चीज़ का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उसको जपे विनियोग बोलेंगे तो फिर वो जप की श्रेणी में चले जाएगा। फिर आपको उसको 21-11 ऐसे करने पड़ेगा, मतलब 11 दिन तक एक ही पाठ को 11 दिन तक करना है। फिर उसका संकल्प होता है अलग चीज़ के लिए, मतलब अगर आपको किसी चीज़ को चाहिए या फिर आपको किसी विशेष चीज़ के लिए करना, तो फिर उसका अलग संकल्प होता है। उसके बाद में फिर आप उसको जप सकते हैं, तो ऐसा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पाठ करना है प्रसन्नता के लिए, अपने लिए और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो आप पाठ कर सकते हैं। और माँ तो बहुत प्रसन्न हो जाती है उससे, उसी चीज़ से बहुत प्रसन्न हो जाती है। आपको इतनी सारी चीज़ें करने की बहुत झंझट नहीं पड़ती है।
तो बस आप उसको करिए और पाठे विनियोग करिए। उसके बाद में फिर आप जो कीलक हो गया और अर्गला हो गया, कवच हो गया, जिस चीज़ को आपको चाहिए, जैसे आपको शरीर के लिए चाहिए तो कीलक बहुत अच्छी चीज़ है अपने शरीर के लिए। आपको अगर आप किसी संकट में हैं, आपको कोई बीमारी है या फिर आपको कोई दुःख है, तो उसके लिए जो है आप कवच का पाठ कर सकते हैं। जैसे आपने कवच का पाठ किया तो बहुत आपको अच्छे उसके अंदर रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आपको धन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ चाहिए या फिर कुछ ऐसी आपको चाहिए, तो आप अर्गला का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ कर सकते हैं माता के सामने, उसका भी विनियोग कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी ज्ञान में अपनी वृद्धि चाहिए और सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आप कीलक का उसको पाठ कर सकते हैं माँ के सामने। तो ये तीनों चीज़ अपने आप में बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली है। आप किसी भी चीज़ को अध्ययन करिए, किसी भी चीज़ को माँ के सामने पाठ करिए। और इसकी विधि एक और बता देता हूँ। माँ की अगर आपके पास कोई तस्वीर हो या फिर माता की कोई प्रतिमा हो, उनका कोई स्वरूप हो, उसके सामने आप जो है उनकी प्रार्थना करिए, उनकी सेवा पूजा करिए, उनको ध्यान करिए। या फिर नहीं होता, मन में ही ध्यान करिए माँ का, और ऐसे बोलिए माँ को कि माँ मेरी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, और मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर कुछ भी जो भी आपको मनोकामना है वो बोलिए। और माँ से ऐसी प्रार्थना करिए कि ये जो भी पाठ है वो मैं आपको जो है आपके चरणों में डाल रहा हूँ, और आप मेरे को जो है जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी उस चीज़ से। और आपको जो है ये सब करने के बाद में आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र लास्ट में अवश्य पढ़ना है। उसका भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र की जो क्या महिमा है और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए। और अगर आपको स्पष्ट उच्चारण आता है संस्कृत का, तभी आपको उस चीज़ को पढ़ना है, वरना आप उसको भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। वो हिंदी में है, लेकिन हिंदी में भी उसके बीज मंत्र हैं उसके अंदर। तो आपको जब तक अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तब तक आप उन बीज मंत्रों को भी मत उच्चारण करिएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद में आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। लास्ट में माता की नामावली है, और उसके अंदर भी हम आगे जाके बात करेंगे आपसे। तो आप ये सब करिए, ये सब आप पढ़ेंगे, इसमें ही आपको माता की बहुत सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, माँ का आशीर्वाद बहुत प्राप्त होगा। तो ये सब करने के बाद में लास्ट में आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना है। अगर आपको अच्छे से आता है तभी पढ़िएगा, वरना आप बस इतना ही काम करेंगे तो आपका इतना काम हो जाएगा। आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक आपको स्पष्ट उच्चारण के साथ में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र नहीं आता है, जब तक आप उसकी महिमा नहीं समझते हैं, तब तक आप उसको मत पढ़िएगा, जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होते। और सबसे प्रबल इसमें भाव होती है। आपको भाव के साथ में कोई भी पाठ करना है तो भाव के साथ में करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप पाठ कर रहे हैं और आप उपकार कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको भाव नहीं बनेगा तो आप अपने पूर्ण भाव के साथ में और माता की प्रसन्नता के लिए और माता को अर्पित कर दीजिए उन पाठ को। बोल दीजिए कि माँ आपके सहारे हैं, जो भी कर रहे हैं सब आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आपको इसका अवश्य जो है बहुत प्रभाव मिलेगा, और माता की बहुत असीम कृपा आपके ऊपर होगी, और आप अवश्य इन चीज़ों को करना चालू करिए। और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी एक चीज़ को पढ़ना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दुर्गा सप्तशती आप एक बार अध्ययन करके देखिए, उसमें इतनी अनेकों चीज़ें हैं जिससे आपको प्रीति लग जाए, जो आपको प्रिय लगे। अगर आपको लगता है कि ये मुझको बहुत अच्छा लगता है, तो आप माँ के सामने उसी को गाइए, उसी को पाठ करिए, उसी की साधना करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर दुर्गा सप्तशती में। तो जब तक अब फिर आपके लिए जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसका अध्ययन, उसका पाठ कर सकते हैं, ताकि माँ भगवती आपके ऊपर बहुत प्रसन्नता रखें और माता का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे।